नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17, 18 और 19 मई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका फोकस सुरक्षा व्यवस्था, बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा, जन सुविधाओं के विस्तार और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर रहेगा। दौरे के दौरान रायपुर और बस्तर संभाग में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह नेतनागर जाएंगे और जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे। इसके अलावा डायल 112 के 400 वाहन रवाना करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे में सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हुई है। शनिवार रात रायपुर में ओले भी गिरे। आंधी से कैनाल रोड पर पेड़ गिर गए, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का कोई अमला रात तक इसे हटाने नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता वन वे कर दिया है। कई इलाकों में होर्डिंग्स भी उड़ गए। इसके अलावा कोरबा, धमतरी और कोंडागांव इलाके में भी जमकर बादल बरसे। वहीं बीजापुर जिले में बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को कहा है कि सिर्फ जरूरी कामों पर ही खर्च किया जाए और फिजूल खर्चों को पूरी तरह से बंद किया जाए। वित्त विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों के काफिलों से कुछ गाड़ियां कम हो जाएगी। ई ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले अफसर को मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगा। बहुत जरूरी होने पर ही जा पाएंगे। इसके साथ ही 10 दफ्तरों में वाहन पुलिस सिस्टम लागू होगी। ये सभी निर्देश 30 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे और इसे फॉलो करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ के बाघमारा बलौदा बाजार में देश की चौथी गोल्ड माइन से अगले 2 साल में सोना खनन शुरू हो जाएगा। जीएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वेदांता ग्रुप ने यहाँ डीप ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। 500 मीटर तक ड्रिलिंग की जा रही है। ऐसे 50 ड्रिलिंग होल से सैंपल लेकर लैब भेजे जा रहे हैं, ताकि सोने की गुणवत्ता, कितने क्षेत्रफल में और कितनी गहराई में सोने का भंडार फैला हुआ है, इसका सटीक डेटाबेस तैयार किया जा सके। शुरुआती रिपोर्ट में यहाँ 2700 किलो सोने की पुष्टि हुई है। यह माइंस देश के लिए बड़ी उम्मीद है, क्योंकि भारत में सिर्फ गिनती की ही 3 एक्टिव माइंस है। केंद्र सरकार ने शनिवार को चांदी के आयात पर नई पाबंदी लगा दी है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरॉड सिल्वर, चांदी पाउडर और सोने या फिर प्लैटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले इसका आयात आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अब इन्हें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल की कमी के कारण 102 महतारी एक्सप्रेस और 1099 मुक्तांजलि एम्बुलेंस सेवा के संचालन में गंभीर बाधा आ रही है। इस संबंध में कम्युनिटी एक्शन मोटिवेशन प्रोग्राम कैंप ने स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय को पत्र लिखकर सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय नवा रायपुर को लिखे पत्र में कैंप ने बताया कि उनकी फर्म प्रदेश में 102 महतारी एक्सप्रेस और मुक्तांजलि एम्बुलेंस निःशुल्क वाहन सेवा का संचालन करती है। वर्तमान में बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोरिया जैसे जिलों में डीजल पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित होने से ईंधन की गंभीर किल्लत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने खेल कोटे से जुड़े भर्ती में कथित अनियमितता व गड़बड़ी के मामले में शनिवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर व बिलासपुर रेल मंडल कार्यालयों में दबिश की। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम शनिवार सुबह डीआरएम कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की। खेल कोटे से की गई नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी, दस्तावेजों के हेराफेरी व अयोग्य अभ्यर्थियों को
अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे कर सकती है। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र स्थित झोरा घाट में पिकनिक मनाने गए 17 साल के युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कटघोरा निवासी अलाउद्दीन के रूप में हुई है। वह अपने मुस्लिम परिवार का इकलौता बेटा था। कटघोरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार को अलाउद्दीन अपने परिवार के साथ झोरा घाट पिकनिक मनाने पहुंचा था। दोपहर में गर्मी से राहत पाने के लिए अलाउद्दीन नदी में नहाने उतरा। उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था और वह नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।